बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमारा आज का टॉपिक है कन्वेक्शन। इससे पिछले टॉपिक में हमने कन्वेक्शन का जिक्र किया था, कंडक्शन का जिक्र किया था। कंडक्शन जो है वो हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड है और दूसरा मेथड आज हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है कन्वेक्शन। कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होती थी वो सॉलिड में कंडक्शन के प्रोसेस के तहत हीट ट्रांसफ़र होती थी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त ये वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले कन्वेक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कन्वेक्शन क्या है। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। के हीट ट्रांसफर का वो मेथड, हीट के ट्रांसफर होने का वो मेथड जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं, उसको कन्वेक्शन का नाम देते हैं। आपने कंडक्शन में देखा था कि जो पार्टिकल्स थे वो या एटम्स थे वो हीट अप होने के बाद अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते थे और अपनी एनर्जी साथ वाले पार्टिकल्स को मुंतकिल कर देते थे। लेकिन कन्वेक्शन में जो पार्टिकल हीट अप हो जाएगा वो मूव कर जाएगा, ठीक है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रहकर अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते थे, लेकिन कन्वेक्शन के प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाते हैं वो एनर्जी कैरी करके अपनी जगह छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यहां पे वर्ड यूज किया गया है फ्लूइड का। फ्लूइड के बारे में आप ऑलरेडी भी जानते हैं। लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड और गैसेस को हम कंबाइनली फ्लूइड का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो लिक्विड और गैसेस पे अप्लाई हो रहा होता है, सॉलिड पे अप्लाई नहीं होता। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो उसमें यही बात लिखी है कि हीट ट्रांसफर जो है, कन्वेक्शन का जो मेथड है हीट ट्रांसफर का, ये लिक्विड और गैसेस में हो रहा होता है। ये प्रोसेस सॉलिड्स में नहीं होता। सॉलिड्स में कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन नहीं होता। कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होगी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स खुद मूव करेंगे, हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेकर खुद जाएंगे। अब इसमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है वो हम जरा देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्टोव है, कोई भी हीट सोर्स है जिससे हीट प्रोवाइड की जा रही है इस कंटेनर के अंदर मौजूद लिक्विड को। लेट्स सपोज यहां पर वाटर है, फ्लूइड है, वाटर है, उसको हीट अप किया गया। अब ये जब इसको हीट मिलती है तो जो इसके बेस में मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होंगे। हीट अप होके उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। और जब ये स्पेस खाली रह जाएगी तो इस स्पेस को कवर करने के लिए दोनों साइडों से वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आते हैं। तो सेंटर से मॉलिक्यूल्स हीट अप होकर ऊपर की तरफ जाएंगे, जो कि रेड एरोज की मदद से यहां पे शो किए गए हैं, और ग्रीन एरोज की मदद से वो मॉलिक्यूल्स शो किए गए हैं जो कि ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और वो नीचे की तरफ आएंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली इसी तरह जारी रहता है। इसको कन्वेक्शन करंट का नाम देते हैं, और इस कन्वेक्शन करंट के तहत हीट ट्रांसफर होती रहती है उस वक्त तक जब तक कि सारा पानी हीट अप नहीं हो जाता। हीट अप होने के बाद डेफिनेटली वो बॉइलिंग के प्रोसेस की तरफ जाता है। तो रेड एरोस की मदद से जो हीट अप हो चुके हैं मॉलिक्यूल्स उनको शो किया गया है, और ग्रीन एरोस की मदद से वो मॉलिक्यूल्स जो ठंडे हैं उनको शो किया गया है। मजीद आगे जिक्र करें तो हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से देखते हैं कि कन्वेक्शन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। उसके लिए हमने एक ग्लास बॉक्स लिया जिसके दो होल्स हैं, एक जे होल है और एक जे होल है। अब एक होल में हमने एक होल के नीचे कैंडल रख दी, ठीक है, जिसमें से फ्लेम है, आग का छोटा सा शोला है। अब उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर की एयर हीट अप होकर ऊपर की तरफ जाएगी। और दूसरे होल में हमने क्या किया, कुछ स्टिक्स रखी जिनमें से धुआं निकल रहा था। तो ये जब स्टिक्स रखेंगे इनका धुआं किधर जाएगा, इस तरफ, और यहां जो कैंडल्स के ऊपर की एयर थी वो हीट अप होके ऊपर जाएगी, तो इन स्मोक को भी उस सुराख से बाहर ले जाएगी। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत यहां पर जो फ्लूइड है वो क्या है, एयर है। एयर हीट अप होके ऊपर की तरफ जाती है और हमें वैसे तो नजर नहीं आएगी, लेकिन ये स्मोक जब उस एयर के साथ ऊपर की तरफ जाता है तो तब हमें नजर आता है कि ये कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है।
अब इसकी अगर एग्जांपल्स देखी जाए कि कन्वेक्शन कहां कहां पे परफॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर का प्रोसेस आपको फर्स्ट स्लाइड में समझा भी चुका हूं कि जब किसी बर्तन में हम पानी रख के उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, सेंटर से पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर ऊपर की तरफ जाते हैं और उनकी जगह लेने के लिए साइडों से वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है उस वक्त तक जब तक कि सारा पानी हीट अप नहीं हो जाता और उसके बाद बॉइलिंग का प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वेदर सिस्टम, जो हवा चलती है। हवा कैसे चलती है कि वो एरियाज, जो सूरज की रोशनी जमीन के ऊपर पड़ रही है तो कुछ एरियाज बहुत ज्यादा जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इसी तरह बहुत ज्यादा जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जिस तरह के रेत है। अब ऐसे एरियाज जहां पे जो बहुत ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाते हैं, हीट अप होंगे तो उनके ऊपर की एयर भी हीट अप हो जाएगी, वो एयर ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जब एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, वहां पे एयर प्रेशर लो हो जाएगा और उस एयर प्रेशर को कवर करने के लिए साइडों से एयर आएगी। तो क्या होगा, हवा, उसको कहते हैं कि हवा चल पड़ी है। यानी कि जिस एरिया में एयर हीट अप होकर ऊपर की तरफ चली गई, उस एरिया को कवर करने के लिए दूसरे एरिया से हवा उस एरिया की तरफ चलती है। इसके बाद हमारे पास है जिसमें ये सी ब्रीज का भी जिक्र है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएटर्स हीटिंग अ रूम। रेडिएटर्स जो हैं वो रूम को हीट करते हैं, या हीटर समझ लें, जो हम रूम में हीटर ऑन करते हैं उनकी मदद से क्या होता है, रूम हीट अप हो जाते हैं। उसमें भी जो रेडिएटर है या हीटर है वो क्या काम करता है, हीट इमिट कर रहा है। वो हीट क्या होगी, अब उस हीटर के पास जितना भी एरिया है वो वहां की एयर हीट अप होके ऊपर की तरफ जाएगी, तो उस रूम के बाकी एरिया से एयर उस जगह पे जाएगी उसको फिल करने के लिए, जो कि ठंडी होगी और वहां पर पहुंचकर वो भी गर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हीटर के पास वाली एयर गर्म होके ऊपर की तरफ उठती जाएगी और बाकी एयर जो है रूम की वो उस तरफ बढ़ती जाएगी, और ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि होल रूम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसके बाद फोर्थ है थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाइट। थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाइट में जिस तरह के वेदर सिस्टम का जिक्र किया, तो जब एयर हीट अप होके ऊपर की तरफ उठती है तो बर्ड्स जो होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, वो उस एयर को ढूंढ लेते हैं, उसको थर्मल कहते हैं, कि वो उन कन्वेक्शन करंट्स को ढूंढ लेते हैं। यानी कि वो एयर जो हीट अप होके ऊपर जा रही है वो उस एयर में आ जाते हैं और क्या करते हैं, उस एयर में आने से उनको अपने विंग्स को हिलाना नहीं पड़ता, यानी कि ज्यादा उनको वर्जिश नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। वो उस हॉट हीट अप हुई एयर का फायदा उठाते हैं और उस एयर के साथ ऊपर की तरफ परवाज कर जाते हैं। अब मजीद जो कन्वेक्शन के कुछ प्रोसेसेस कहां कहां पे अप्लाई हो रहे होते हैं उनको हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कन्वेक्शन एंड मैरिन लाइफ। कन्वेक्शन मैरिन लाइफ में, यानी कि जो समंदर में ये समंदर की जो मखलूक है इसके ऊपर कन्वेक्शन कैसे असरअंदाज हो रहा होता है। तो सबसे पहले अगर आप समंदर की बात करें तो समंदर के ऊपर हवा, समंदर के ऊपर की जो सरफेस है, वाटर सरफेस जो है, वहां पे हवा चलती है। हवा और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो वाटर है वो मूव करता है। ठीक है, एक हवा चल रही होती है और दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से वाटर मूव करता है। आपने देखा होगा कि समंदर में लहरें उठ रही होती हैं, तो उसकी वजह बेसिकली एयर या टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब जब हवा चलेगी और ये समंदर का पानी मूव करेगा तो इस समंदर के जो पानी यहां सटेगा उसकी जगह लेने के लिए कौन सा पानी आएगा, जो कि समंदर की तह में ठंडा पानी मौजूद होता है, वो आएगा। ठीक है, तो ये पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। अब ये पानी जब नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो इससे क्या होगा, ये फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स करता है। फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स क्या हैं, वो एनिमल्स जो कि समंदर के अंदर हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, जो कि बेस ऑफ द फूड वेब है। अब उनकी वजह से क्या होगा, फिशेस अट्रैक्ट होंगी, वेल्स अट्रैक्ट होंगी, सी बर्ड्स अट्रैक्ट होंगे उस एरिया में जहां पे पहले गर्म पानी था और ये ठंडा पानी ऊपर की तरफ गया। तो मछलियां ऊपर की सरफेस में, जैसे कि आपको ये फिशेस नजर आ रही हैं कि इस
जब ये वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो ये फिशेस भी उसी लेयर के साथ ऊपर की तरफ फ्लो कर जाती हैं। और जो स्मॉल हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको फाइटोप्लैंक्टन का नाम दिया गया है, तो ये क्या करते हैं, ये भी उसी एरिया में ऊपर की तरफ इस वाटर के साथ मूव करते हैं, जिसकी वजह से फिशेस, वेल्स, सी बर्ड्स वगैरह वो भी उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली सारा प्रोसेस कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत हो रहा होता है कि हॉट एयर अपनी जगह छोड़ता है और उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड एयर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। हॉट वाटर अपनी जगह छोड़ती है तो उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। ये कन्वेक्शन का प्रोसेस है। इसके अलावा थर्मल लेयरिंग है, थर्मोक्लाइंस जिसको कहते हैं। थर्मल लेयर क्या है कि जो समंदर का पानी है बेसिकली उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अब सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो हीट है, उसकी वजह से समंदर के पानी के ऊपर वाली लेयर काफी ज्यादा हीट अप हो जाती है, जबकि समंदर की नीचे वाली जो लेयर है वहां पे समंदर का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से एक लेयर क्रिएट हो जाती है, यानी कि ऊपर पानी गर्म और नीचे पानी ठंडा। तो जो स्पीशीज होती हैं जैसा कि टूना है या शार्क्स हैं, वो डाइव करते हैं लेयर्स में शिकार करने के लिए। तो ये बेसिकली जो लेयर्स का डिफरेंस होता है ये किस वजह से है, कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत है। और ये आपको जो ऑरेंज कलर की ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन 55 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर शो कर रही है और नीचे 33 टू 39 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 32 टू 39 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऊपर टेम्परेचर हाई है और नीचे टेम्परेचर लो है। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसको थर्मल लेयरिंग कहते हैं या थर्मोक्लाइंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस कन्वेक्शन का अप्लाई हो रहा होता है वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है। ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है, बेसिकली ब्रीज जो है वो कंटिन्यूअसली ब्लो करती है कोस्टल एरियाज में कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत। ब्रीज का मतलब एयर ब्लो करती है, विंड हवा चलती है, तो उसको ब्रीज का नाम देते हैं। अब ये कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत हो रही होती है। जो दिन के टाइम ब्रीज होती है, दिन के टाइम जो हवा चलती है उसको सी ब्रीज का नाम देते हैं, और जो रात के टाइम हवा चलती है उसको लैंड ब्रीज का नाम देते हैं। हम बारी बारी इनको देखते हैं कि ये हवाएं क्यों चलती हैं। तो सबसे पहले सी ब्रीज की बात करते हैं। सी ब्रीज में क्या होता है, समंदर के नजदीक का एरिया, ये ऊपर वर्ड यूज किया गया था कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज वो होते हैं जहां पे एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ खुश्की है, सी एंड लैंड है, तो इसको कोस्टल एरिया का नाम देते हैं। अब यहां पे जो ये वाला एरिया है, जमीन जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की निस्बत बहुत कम है, तो ये क्या करेगी, बहुत ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगी। जब हीट अप हो जाएगी तो इसके ऊपर की एयर सारी हीट अप होने के बाद किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी जगह लेने के लिए समंदर से ठंडी हवाएं समंदर से जमीन की तरफ चलती हैं। तो वो जो हवाएं समंदर से जमीन की तरफ चलती हैं उनको सी ब्रीज का नाम दिया जाता है। और इसका अपोजिट प्रोसेस होता है रात के वक्त। ये सारा प्रोसेस दिन के वक्त होता है। रात के वक्त क्या प्रोसेस होता है कि लैंड ब्रीज रात के वक्त चलती हैं। अब समंदर जो है, जो वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या करता है, ये बहुत जमीन की निस्बत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। जमीन ज्यादा जल्दी ठंडी भी होती है और ज्यादा जल्दी गर्म भी होती है। तो समंदर का जो पानी है इसके ऊपर की एयर ऊपर की तरफ उठ जाती है। ये देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होगा समंदर का पानी। जैसे देर से गर्म हुआ था वैसे देर से ठंडा होता है। जमीन जो है जितना जल्दी ठंडी होती है उतनी ज्यादा गर्म भी हो सकती है। तो ये सारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मामला है दोनों का। तो वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा जल्दी ये गर्म हो जाएगा। गर्म हो गया था ना दिन के टाइम ठंडा, अब इसको ठंडा होने में देर लगेगी। जब ठंडा होने में देर लगेगी तो इसका मतलब क्या है कि वो तो जल्दी ठंडा हो गया लेकिन समंदर के पानी अभी गर्म था, तो इसके ऊपर की एयर भी गर्म होगी जो कि ऊपर की तरफ उठेगी और उसकी जगह लेने के लिए जमीन से समंदर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो वो जो हवाएं जमीन से समंदर की तरफ चलती हैं उनको लैंड ब्रीज का नाम दिया जाता है। तो सी ब्रीज दिन के वक्त जबकि लैंड ब्रीज रात के वक्त होता है। और ये किस वजह से होता है, ये कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत हो रहा होता है।
नेक्स्ट कन्वेक्शन का प्रोसेस कहां पे यूज हो रहा होता है? थर्मल एंड बर्ड्स फ्लाइट। जो बर्ड्स होते हैं वो इस कन्वेक्शन के प्रोसेस को यूज करते हैं। जब एयर हीट अप होके किसी जगह से जो जमीन की सरफेस है वो, अब जाहिर सी बात है किसी जगह पर दरख्त होते हैं, किसी जगह पर रेत है, किसी जगह पे मट्टी है, किसी जगह पे घास उगा हुआ है, किसी जगह पे पत्थर हैं, किसी जगह पे पहाड़ हैं, तो अनइवन सरफेस है। अब वो एरियाज जो ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाते हैं सूरज की लाइट की वजह से, रोशनी की वजह से, हीट की वजह से, क्या होगा, वहां की एयर भी ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगी और वो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो वो जब एयर ऊपर की तरफ जाती है तो बर्ड्स क्या करते हैं, उस एयर में अपने आप को ले आते हैं। उससे उन्हें बर्ड्स को अपने विंग्स को हिलाना नहीं पड़ता, मशक्कत नहीं करनी पड़ती, वो बर्ड्स उस एयर के साथ ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो बर्ड्स क्या करते हैं, इस कन्वेक्शन के प्रोसेस को यूज करते हुए ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं। इसके बाद हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स, जो तूफान आते हैं या समुद्री तूफान है, वो भी कन्वेक्शन के प्रोसेस के जरिए से ही हो रहे होते हैं। अब जैसे समंदर के ऊपर, समंदर का पानी जो है वो अगर गर्म हो चुका है और वहां से जो एयर है वो ऊपर की तरफ चली गई है, तो क्या होगा, जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो समंदर का पानी भी हीट अप होके ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि वाटर के ऊपर की सरफेस, वाटर के ऊपर की लेयर समंदर की रोशनी, समंदर की हीट की, सूरज की हीट की वजह से हीट अप हो जाती है समंदर के ऊपर वाली सरफेस की लेयर। तो उससे क्या होता है कि वो पानी वहां से हट जाएगा, तो उसकी जगह लेने के लिए नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है। तो वो अगर ज्यादा तेजी से वाटर फ्लो करे और ज्यादा तेजी से नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ उसकी जगह लेने के लिए आए, तो उससे समुद्री तूफान क्रिएट हो सकता है। इसी तरह हवा का जो तूफान है वो भी इसी तरीके से क्रिएट होता है कि अगर कोई सरफेस ऐसी है जो तेजी से हीट अप हुई और उसके ऊपर मौजूद एयर हीट अप होने के बाद तेजी से अपनी जगह छोड़ गई, ऊपर की तरफ चली गई, तो उसकी जगह लेने के लिए आसपास के एरिया से ठंडी हवाएं उसकी तरफ चलेंगी, तो वो क्या क्रिएट करती हैं, तूफान क्रिएट कर देती हैं। तो ये सारे जितने भी हमने प्रोसेस देखे, इनमें कन्वेक्शन का प्रोसेस यूज हो रहा होता है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का दूसरा मेथड डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हीट ट्रांसफर का तीसरा मेथड रेडिएशन डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर जितनी भी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उन बुक्स की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के लिए हमारा चैनल देखें। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें। थैंक यू।